रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी कंप्लेंट जहां एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां अपनी ही बॉडी के जो सेल्स जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं या फिर जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, उनको रिमूवल का काम करती है। एज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से इसलिए कहा जाता है, इम्यूनिटी जो है हमें प्रोटेक्ट करती है कोई भी हार्मफुल बॉडी से या हार्मफुल इन्फेक्शन से, फ्लू से, तो उसको किल करने का काम करता है। बट इम्यूनिटी कई बार ऐसा होता है कुछ डिजीज़ कंडीशंस में कि वो अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो रिमेटेड अर्थराइटिस में सेम यही केस होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, जिस वजह से वो अपनी ही बॉडी की जो सेल्स हैं, जिसमें मेनली जो जॉइंट्स के सेल्स होते हैं, वहाँ उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आप साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखेंगे, वहाँ पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग दिखेगा। मेनली जॉइंट्स में देखा जाता है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ अपनी ही बॉडी के सेल्स जो होती हैं, हमारे जो बॉडी के सेल्स मेनली इन द जॉइंट्स में जो होते हैं अराउंड द, वहाँ पर ये उन्हें डैमेज करने लगती है और इन्फ्लेमेशन दिखता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपनी मतलब इम्यूनिटी अपने आप, इम्यूनिटी जो हमारी जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, वो अगेंस्ट हमारी ही बॉडी के सेल्स के काम करने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसलिए से हम कहते हैं। बात रही जिनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ये जनरली जेनेटिक होता है, और उन पेशेंट में जनरली आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन होती है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि जनरली एज जब बढ़ जाती है उन कंडीशन में दिखेगा। बट इसे हम दूसरी कंडीशन से इस तरीके से देख सकते हैं कि ये यंग एज में भी दिख सकता है, और साथ के साथ इसमें देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री ज़रूर मिलती है पेशेंट में कि हमारे पेरेंट्स में हुआ था, ये होता था, या किसी ना किसी को पेरेंट्स में दिखेगा। और जनरली जब रिपोर्ट्स कराएंगे तो RA फैक्टर इसमें रेज्ड मिलता है, और इसमें यह होता है कुछ टाइम पे जो होते हैं इंटरवल पे ठीक रहता है ना, अभी जो एक फ्रिक्वेंट जो है इंटरवल्स पेन में फ्लेयर अप कंडीशन होती है, बढ़ जाती है दिक्कत। तो बात रहती है पेशेंट बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है मेडिकेशन लेते हैं, और देखते हैं कि उनको कुछ टाइम पे आराम रहता है जब तक वो मेडिकेशन लेते हैं, अदरवाइज़ उनको ये कंप्लेंट फिर से बढ़ जाती है। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं हमारे पास जो कि इस बीमारी को जो एज अ सिम्टोमेटिक हमारी मेडिसिन काम करती हैं, तो उसके तहत अगर हम सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप देखते हैं कि एक लॉन्ग बीमारी चली होती है तब पेशेंट हमारे पास आता है। तो इसमें साथ के साथ उसको जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं 10 से 15 दिन में उसका रिलीफ मिलने लगता है। बट ये कहना मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कंटिन्यू मेडिसिन को करिए, तो देखते हैं पेशेंट का मे बी या लॉन्ग रन में उसे टाइम लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। बट होम्योपैथी में ये क्योरेबल पॉसिबल होता है। बहुत से पेशेंट जिनका जो ऑटो इम्यून ये रिमेटेड अर्थराइटिस का है, तो होम्योपैथी में ट्रीटेबल है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पूरा फुल केस टेकिंग किस कंडीशन से फ्लेयर अप होती है, ये चीज़ें देखकर मेडिसिन का चयन करते हैं। तो उनमें से कुछ मेडिसिन जो फ्रिक्वेंटली OPDs में यूज़ करते हो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एंड दिस इज़ द क्रोनिक और एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। सो मेडिसिन का चयन डॉक्टर के जानकारी में हम लेते हैं, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा जाता है। आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो क्यूरेबल होती हैं। तो कुछ मेडिसिन का डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमनली मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो पूरी सारी मेडिसिन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव डिस्कस सम मेडिसिन विच इज फ्रिक्वेंटली यूज इन द केसेस। तो फर्स्ट मेडिसिन है हमारे पास डल्कामारा। डल्कामारा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं कभी भी फॉगी सीज़न या फिर आप कह सकते हैं कि जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में जो है, नॉट स्पेशली फॉगी सीज़न, रेनी सीज़न मतलब जब बारिशों के बाद जो सीलन वाला जो मौसम रहता है, उसमें ये जो मेडिसिन है इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। तो अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं जो कि जॉइंट्स की है, जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, दर्द होगा, पेन, सारे जो हैं आपके इन्फ्लेमेशन वाले सिम्टम आएंगे, रेडनेस होगी, पेन होगा, तो सारी कंप्लेंट्स जो हैं आप देखते हैं कि रेनी सीजन में पेशेंट की बढ़ जाती है रिमेटेड अर्थराइटिस। तो वो बोलता है कि नहाने के बाद या फिर जब बारिश होती है, या फिर मुझे एक्सपीरियंस इस तरीके का होता है कि बारिश के जो सीलन से है मुझे अपनी कंप्लेंट्स में दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है। तो डल्कामारा उसमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर सीलन से रेनी सीजन में कंप्लेंट्स का बढ़ना, या फिर पेशेंट में कई बार RA
रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ उनको कई बार आर्टिकेरिया की साथ के साथ दिक्कत भी दिखती है। तो इसमें ओवरऑल एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। बात है सेकंड मेडिसिन की जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, वो है आर्निका। आर्निका अगर हम बात करें इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे क्लिनिक्स में ये होती है कि, या फिर आप कह सकते हैं पेन की, जब भी पेन होता है तो आर्निका को हम ज़रूर याद करते हैं। तो पेन जो है एंटी पेन किलर आप कह सकते हैं, पेन किलर की एक आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो इसमें भी सेम, अगर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा या पूरी ही बॉडी में पेशेंट को सोरनेस दिखती है, नॉट ओनली सिर्फ जॉइंट्स में, आप देखेंगे उसको स्टिफनेस, ब्रूस्ड फीलिंग, मेनली ऐसा लगेगा छिल गया है, जैसे चोट जैसा दर्द होता है वो लगेगा। और बहुत ज़्यादा उसको इतना सीवियर पेन है पेशेंट, अगर जब उसको वो फ्लेयर अप होता है पेन, तो अगर उसको ये लगता है कि कोई मुझे मेरे पास से भी ना गुजरे, मुझे इतना दर्द है, सीवियर पेन है कि अगर वो कोई गलती से टच हो जाएगा तो मेरा पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इस तरीके के कंडीशन की पेन इतना ज़्यादा है कि उसको छूने से भी या फिर दूर से भी इंसान जा रहा है तो उससे भी उसका दर्द जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन में जो आर्निका है बहुत अच्छी है मेडिसिन, और पेशेंट क्या है खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको इतनी ज़्यादा पेन, सोरनेस जैसी कंडीशन होती है कि जो उसका स्किन की ऊपर वाली लेयर वहाँ पर उसको ऐसे छिला हुआ सा ब्रूस्ड फीलिंग लगेगी। तो उस कंडीशन में जो है आर्निका एक अच्छी दवा हो सकती है। एंड बहुत से केसेस में ये इफेक्ट करती है। इवन इंजरी में पेन, बहुत ज़्यादा पुरानी इंजरी है उसमें पेन है तो उसमें भी ये इफेक्टिव रहती है। और जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उनको इनरिच करती है, हीलिंग का काम करती है। तो ओवरऑल आर्निका एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में एक अच्छी मेडिसिन साबित होती है। हमारे पास जो थर्ड मेडिसिन है एक्टिस पैक्टा। एक्टिस पैक्टा जो है मेडिसिन स्पेसिफिक फॉर द जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। जॉइंट्स में या रोमैटिज्म की कंडीशन है, ठंड लगने के बाद, अगर जो इसमें जनरली देखा जाता है, अगर छोटे जॉइंट्स लाइक फिंगर्स के या रिस्ट जॉइंट या एंकल, मतलब आप जहाँ पर ये रिस्ट, आप ये वाली कलाई में या फिर फिंगर्स में, ये जो भी छोटे जॉइंट्स टोज में, इनमें दर्द होता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट को ये चीज़ें जो स्मॉल जॉइंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें एक्टिस पैक्टा एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो अगर कभी भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस स्पेसिफिकली स्मॉल जॉइंट्स में है तो उसमें ये इफेक्टिव मेडिसिन देखी जाती है। हमारे पास जो फोर्थ मेडिसिन है दैट इज़ रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी दवा है जो कि डलकामारा से या फिर आप कह सकते हैं इसके जो, अगर हम इसके जो फीचर्स हैं या उसकी कंप्लेंट्स हैं देखते हैं, इसमें भी पानी से दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। पेशेंट कहेगा मुझे नहाने के बाद ये दिक्कत बढ़ जाती है, और साथ के साथ ओवर एक्सर्शन से, अगर ओवर एक्सर्शन से, स्ट्रेनिंग से बढ़ती है। और साथ के साथ अगर इसकी कंप्लेंट में पेशेंट बोलता है कि अगर कंटिन्यू कोई उसको दिक्कत रह रही है जॉइंट्स वगैरह में और वो मोशन कंटिन्यूसली काम करता है तब तो उसको आराम रहता है, और जैसे ही वो काम वगैरह या रात में सोने जाता है तो स्टिफनेस से उसका दर्द बढ़ जाता है। तो ओवर एक्सर्शन के बाद भी अगर दर्द बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, उसके बाद स्ट्रेनिंग है जॉइंट्स वगैरह में, उनमें भी इफेक्टिव होती है। बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में जैसे मोशन में रहती है बॉडी जॉइंट्स, उसमें तो आराम मिलता है, और जैसे रेस्ट में रहती है उसमें कंप्लेंट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों से अगर फीचर्स हैं, छोटे छोटे कंप्लेंट्स किस चीज़ से बढ़ रही है, किससे सही हो रही है, उन चीज़ों को देखकर मेडिसिन का चयन किया जाता है। तो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव पेशेंट में देखी जाती है, तो इससे केस टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होता है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए पेशेंट में चयन की जाती हैं, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर आप रूमैटिज्म्स की कंडीशन में या फिर जॉइंट पेन की कंडीशन में इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं लॉन्ग रन में पेशेंट्स को। और इन द जो डॉक्टर है जिस हिसाब से आपकी मेडिसिन चूज़ करता है, डोज स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 30 जो है सेफेस्ट हम जनरली स्टार्ट करने के लिए केस स्टार्ट करते हैं, बट किसी किसी केसेस में 200 मेनली पेशेंट के जो कंडीशन है उसे देख के या धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ाई जाती है, उस हिसाब से डोज का चयन होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो स्मॉल मैंने आपको जेस्टर्स जो इसमें दिए हैं मेडिसिन के कि किस तरीके से चेंज हो जाती हैं ना स्मॉल स्लाइटली सिम्टम्स के बेसिस पे, और किस तरीके से आगे में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, और आपको अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो आप होम्योपैथी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक अवर चैनल की जहाँ आपको जानकारी ऑथेंटिक और
हाँ, काफ़ी रिलेटेबल मिलती हैं, आप समझ पाते हैं. सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. फॉर एनी कंप्लेंट्स यू कैन कंसल्ट अस. स्टे सेफ.